हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम इसमें करने जा रहे हैं सैंपल पेपर का सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपका 2 मार्क्स के आपका 5 क्वेश्चंस होने हैं, आपका 21 to 25 उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं सैंपल पेपर को। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या आपका, ए बैग कंटेन 2 ग्रीन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। ए बॉल is taken out from the bag at random. Find the probability that the selected ball is A नोट ग्रीन, बी नोट ब्लैक। दो पार्ट में पूछा गया है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा अपना वीडियो पॉज करके निकाल के, और फिर आपका मैच कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में। आइए चले देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे टोटल जो आपका केस हो सकते हैं, यानी टोटल बॉल देख लेते हैं हम। हमारे यहाँ पे कितनी होंगी, कितनी आपका 2 + 3 + 4 आपका कितना हुआ 9। टोटल केस भी 9 हो जाएंगे आपका। फिर आपका बॉल विच आर नोट ग्रीन, आपका फेवरेबल केस क्या होंगे, हमारे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवरेबल केस देखने नोट ग्रीन। तो हम बॉल काउंट कर लेते हैं। जो नोट ग्रीन है आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 तो आपका रेड है और 4 आपका क्या है ब्लैक है, ये क्या आपका नोट ग्रीन है, यानी टोटल बॉल कितनी है आपका 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ग्रीन क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस 7/9। ये आपका ए पार्ट हो गया आपका। अब बी पार्ट का देखते हैं। बी पार्ट में क्या करें आपका नोट ब्लैक, तो बॉल देख लेंगे हम विच आर नोट ब्लैक, जो आपका ब्लैक नहीं है वो बॉल ब्लैक नहीं है, ऐसी बॉल 2 ग्रीन और 3 आपका रेड, 2 ग्रीन + 3 रेड, यानी कितनी होगी आपका 5 होगी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ब्लैक क्या हो जाएगी आपका 5/9 टोटल बॉल। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 22 है, इज देयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। इक्वेशंस आर -3x - 4y = 12 माइनस का 4y + 3x = 12। और सिस्टम आपका ये आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका हिंट आपका मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है आपका कब, जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, और आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है आपका a1/a2 = b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, यानी कोई सॉल्यूशन होगा तब क्या होंगे वहां पे आपका सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो देख लेते हैं इनमें से कंडीशन आती है या नहीं आती इन इक्वेशन को कंपेयर करके। अब इक्वेशन जो होगी आपका a1x + b1y + c1, पहली इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे -3x - 4y - 12 = 0, 12 को इस साइड ले आए तो हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू -12। ऐसी सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, a2x + में b2y + में c2 = 0, और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। x वाली चीज पहले लिख लेंगे आपका टर्म 3x + में 4y + 12 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, -12 = 0। तो यहां से हमारे पास a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका -12। इस तरह से आ जाएगी आपका। अब कंपेयर कर लेते हैं a1/a2 क्या हो जाएगा -3/3, यानी कि क्या आ जाएगा -1। b1/b2 क्या हो जाएगा आपका -4/4, ये भी आपका -1। अब c1/c2 देख लेते हैं। c1/c2 क्या होगा आपका -12 बाय में -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 1 आया आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 तो इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है किसके 1 के, तो इनमें से तो कोई भी कंडीशन नहीं आई, तो सिस्टम क्या रहेगा आपका इनकंसिस्टेंट रहेगा। सिस्टम क्या रहेगा इनमें से आपका इनकंसिस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा सिंपल पेपर में, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 5x + 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो अब आपको कर लेना, इसको पहले सोल्व करना है, जीरोज निकालने हैं और फिर हम इसके कोफिशिएंट देखेंगे कि उनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। जैसा कि आपको बताया है कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपका होती है इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, और जो आपका जीरोज होंगे, दो जीरोज होंगे, उनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा प्लस में बीटा -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a -b/a, एंड उनकी प्रोडक्ट आपका क्या होती है आपका c/a। तो देख लेते हैं अभी हम इक्वेशन दे रखी है हमें क्या, x² + 5x + 6 = 0। जीरोज निकालने की कोशिश करेंगे। x² आपका सम 5 एंड प्रोडक्ट आपका 6, ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे आपका 2x + 3x जोड़ेंगे 5 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 = 0। अब पहले
दो में से आपका क्या चीज कॉमन आ रही है, आपका x कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 2, और इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है आपका 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इजिकल टू 0। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 2 इजिकल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, यहाँ पे x प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू -3, ये आ गई हमारी। इसके बाद हमारे दो वैल्यू होती है आपका जीरो आ गया हमारा, अल्फा इजिकल टू -2 एंड बीटा इजिकल टू -3। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देते हैं, तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए कंपेयर कर लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 6, a इजिकल टू 1, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 6। अब हम ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, -2 -3, -2 प्लस -3 क्या हो जाएंगे -5 एंड -b बाय a, b 5 है, माइनस का साइन बाय ए 1 है, क्या है -5, दोनों इक्वल है, हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय ए। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट करते हैं अल्फा और बीटा की, -2 की प्रोडक्ट किसके साथ, -3 के साथ, -2 मल्टीप्लाई -3 क्या हो जाएंगे -6। अब रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा c बाय ए निकाल लेते हैं, 6 बाय 1 इज इक्वल टू 6, सॉरी प्रोडक्ट होगी वो आपका क्या हो जाएगी प्लस के 6, -2 और -3 मल्टीप्लाई प्लस के 6, और आपका c बाय ए भी आपका क्या प्लस के 6, तो आपका 6 इजिकल टू 6, ये भी आपका क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गए। क्वेश्चन 24 हमारा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 30 एंड 0y इज 5 यूनिट एंड y इज पॉजिटिव, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ये हमें सोल्व करना है, इसके और में भी सिंपल पेपर क्वेश्चन है, तो वो भी हम सोल्व करेंगे इसके बाद, और वाला क्वेश्चन भी देख के। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस है 3y और 0y की 5 यूनिट है, लेकिन y क्या है आपका पॉजिटिव, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम एक पॉइंट को ए मान लेते हैं, दूसरे पॉइंट को बी मान लेते हैं, 0y ये हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी। जैसे डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, क्या होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा x1 y1, सेकंड पॉइंट आपका x2 y2। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 0 माइनस में 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 y माइनस 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्या होगा आपका 9 प्लस में y स्क्वायर। और ये किसके इक्वल दे रखी है आपका ab की वैल्यू दे रखी है आपका 5 यूनिट, सो ab इज इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पे ab की हमने जो वैल्यू निकाली है वो आपका क्या है हमारा 9 प्लस वाई स्क्वायर, सो 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सोल्व करने के लिए दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम, स्क्वायरिंग, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो गया, आपका 9 प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस में 9 यानी कि 16 आ गया आपका। वाई स्क्वायर हमारे पास 16 है, सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, वाई की वैल्यू प्लस -4, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वाई है पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव को क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज वाई इज पॉजिटिव, इसलिए वाई की वैल्यू क्या आ गया हमारा 4। सो क्वेश्चन नंबर 24 के और वाला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD of triangle ABC whose vertices are A 7-3, B 5-3 and C 3-1। तो हमारे पास ये आपका ट्रायंगल है कोई आपका ABC, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपका 7-3, B आपका 5-3 एंड C आपका 3-1। AD की लेंथ निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाली जो आपका साइड है उसके ऊपर आपका क्या होगा मीडियन होगा, तो इसको ये आपका D कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब मीडियन है तो DBC का क्या होगा मिड पॉइंट होगा आपका, मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा, और D निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 बाय में 2 एंड y इज इक्वल टू D के कोऑर्डिनेट xy जो हम निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 बाय में 2, तो ये आपका x1 y1 ये आपका x2 y2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस में 3 बाय में 2 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, y की वैल्यू होगी आपका 3-1 बाय में 2, 5 प्लस 3 8 बाय 2 4 एंड 3-1 2 बाई 2 क्या आ जाएगा आपका 1। सो हमारे डी के कोऑर्डिनेट आया हमारा क्या 4 एंड 1, ये डी के कोऑर्डिनेट आ गया आपका, इसलिए लेंथ ऑफ एडी डिस्टेंस निकाल देंगे हम डिस्टेंस फार्मूला से, तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस एडी की, क्या हो जाएगा आपका 7-4 का स्क्वायर प्लस 7-4 का स्क्वायर प्लस -3-1 का स्क्वायर, 7-4 3 का स्क्वायर -3-1 -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा हमारे पास 25 का रूट करेंगे 5 यूनिट, सो लेंथ ऑफ मीडियन AD इज 5 यूनिट्स। कर लीजिएगा इसको। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड ऑफ ए quadrilateral ABCD whose sides are AB 6 cm, BC 9 cm,
9 सेंटीमीटर एंड CD 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AD, AD की लेंथ निकालनी है, उसको मान लेंगे हम x सेंटीमीटर। लेट साइड AD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व? ये आपका एनसीईआरटी के अंदर ये आपका इक्वेशन है जहां पे हम प्रूव करते हैं कि अगर एक कोऑर्डिनेटर आपका सर्कल की चारों साइड आपका टच करता है तो सम ऑफ अपोजिट साइड का होता है आपका इक्वल। तो ये आपका अदर पब्लिकेशन में आपका क्या मिल जाएगा, इसकी थ्योरम भी मिल जाएगी आपको। क्या है थ्योरम आपका? इफ ए कोऑर्डिनेटर कंसिस्ट ऑल द फोर साइड ऑफ ए सर्कल देन सम ऑफ अपोजिट साइड, जैसे यहाँ पे आपका क्या है AB और अपोजिट साइड CD, इसका सम इक्वल होगा दूसरी अपोजिट साइड के सम के बराबर BC प्लस में AD, BC प्लस में AD। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, AB 6, CD आपका 8, BC 9 और AD जैसा कि हमने निकालना है x से, ये आपका 8 प्लस 6 14 इज इक्वल टू 9 प्लस x की वैल्यू निकालने के लिए 9 इधर आ जाएगा आपका, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू x। सो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी किसकी वैल्यू, x की। 14 माइनस 9 x की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका सेक्शन बी था जिसके अंदर आपका 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 25।